जय हिंद साथियों, बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। हमारे भारत का जो महाराष्ट्र एक प्रदेश है, जिसको भारत की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक राजधानी बोला जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आखिर सबसे मजबूत प्रदेश कैसे बनता है? सन 1960 से चलते हैं। ये एक बॉम्बे नाम का प्रदेश हुआ करता था। एक ही प्रदेश था और इस प्रदेश में दो भाषाओं का मुख्यतः प्रचलन था। एक गुजराती भाषा थी और दूसरी मराठी। तो भाषाई आधार पर उस देश को दो प्रदेशों में विभाजित करने की बहुत तेज़ी से मांग उठी और ये आंदोलन कुछ हद तक यूँ बढ़ता चला गया कि गवर्नमेंट को उनकी बात सुनना और मानना पड़ गया। तो इस बॉम्बे नाम का जो प्रदेश था उसको दो भागों में, जो गुजराती बोलते थे उनको गुजरात, जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र के नाम से दो। पहले बॉम्बे जो प्रदेश था पूर्णतः समुद्री सीमा से घिरा हुआ प्रदेश था। इसीलिए गुजरात की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, दोनों ही प्रदेश समुद्री सीमा से अधिकतर लग सटे हुए हैं। तो महाराष्ट्र की जो सीमा है लगभग 720 किलोमीटर समुद्री सीमा से मिलती है और इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और पर कैपिटा इनकम की अगर निकालें, वहाँ की जीडीपी के स्तर पर, जीडीपी भी हमारे प्रदेश में सबसे एक नंबर पे है। 439 मिलियन की जीडीपी है, जो कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो उससे भी ज़्यादा महाराष्ट्र की जीडीपी है। अगर कहें साधारण शब्दों में कहें तो हमारा एक प्रदेश 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, मतलब टोटल 36 राज्यों में एक राज्य की अगर बात करें तो एक अकेला राज्य हमारा भारत का पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 338 बिलियन डॉलर है, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 439 बिलियन डॉलर के आसपास, कहीं बहुत अधिक है। भारत की अगर बात करें जीडीपी की तो 3397 बिलियन डॉलर है। और भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर हम कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहेंगे, इसमें भारत की इंसल्ट होगी, क्योंकि एक प्रदेश की जो देश बराबरी नहीं कर सकता तो कहीं न कहीं हमको लगता है हमको उस देश के बराबरी करने में हमको थोड़ी सी अजीब बात लगेगी, इसलिए हम उसकी बराबरी नहीं करेंगे। वहीं भारत और महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम की बात करें, पहले हम बताएं पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। उस प्रदेश या उस देश की जो सकल आमदनी है, मतलब अर्थात जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक वर्ष में संपूर्ण उसका प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसको निकालते हैं। तो वहाँ से निकलती है जीडीपी। उस सकल जीडीपी को वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ की जीडीपी निकलती है। तो महाराष्ट्र की जीडीपी है 439 बिलियन डॉलर, वही भारत की 3397 बिलियन डॉलर है। और अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, जो हम बता चुके हैं कि ऐसे निकलती है, तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है 2.6 लाख, अर्थात 2.5 लाख से अधिक प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में सालाना की आय बढ़ती है। अगर भारत की बात करें वहीं पे तो 1.8 लाख, मतलब 1,80,000 के आसपास। तो इतना डिफरेंट हमको देश के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर हम महाराष्ट्र से अपने देश के ही अन्य प्रदेशों के साथ तुलना करें, महाराष्ट्र का जो, अगर हमारा महाराष्ट्र प्रदेश है उसका कंपैरिजन देश के अन्य प्रदेशों से करें तो इसकी जीडीपी के बराबर पहुंचने के लिए हमारे देश के जो छोटे छोटे प्रदेश हैं, जिनकी जीडीपी, बिहार जैसे कम जिनकी जीडीपी ग्रोथ है, वो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा देश एकत्रित करेंगे अपनी जीडीपी, तब हमारे महाराष्ट्र की एक जीडीपी के बराबर पहुंचेंगे। तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है। इसके कुछ मायने हैं। आप लोगों को लगेगा आखिर इतना डिफरेंट हुआ कैसे, भारत के ही प्रदेश हैं, समान टैक्स है, तो आखिर क्या हुआ, इसको हम विस्तार से एक पॉइंट करके बताते हैं। अब इस पीछे की जो शर्तें हैं, पीछे की जो जानकारी है, इससे हमको जानने की एक बात जानने के लिए क्यूरीज होती है कि आखिर एक देश के अंदर इतने प्रदेश, मतलब जो भी हैं, इनमें इतना डिफरेंट आखिर हो कैसे गया है। देखो, इसमें सीधा सा एक बेस है कि व्यापार, अर्थात केंद्र, जो व्यापार का केंद्र है, महाराष्ट्र व्यापार का केंद्र है। विदेशों से मोस्टली व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। आपको बता चुके हैं सर्वाधिक समुद्री सीमा इसी प्रदेश में मिलती है, जो कि 720 किलोमीटर की लंबी है। और अगर यहाँ पे समुद्री जो पोर्ट्स हैं, 48 बंदरगाह हैं, उसमें मुख्यतः 6 बड़े बंदरगाह हैं। इसमें एक मुंबई पोर्ट हो गया, बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। तो जो मुंबई पोर्ट है भारत का सबसे बिजी पोर्ट है और इसमें खाद्यान्न तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गई और बहुत से रासायनिक उर्वरक का बहुत बड़ी मात्रा में आयात निर्यात होता है और सभी देशों से आयात निर्यात होता है। तो यहाँ पर
फॉरेन के लोग आते हैं सबसे पहले यहाँ से विजिट करते हैं, तो उनकी कंपनियाँ तो फॉरेन का जो भी कच्चा रॉ मटेरियल होता है यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके, तो मोस्टली उनको बेटर होता है कि यहीं पे अपना सेटअप कर लें, यहीं पे कारखाना डाल दें और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके बहुत बाहर बेच देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह इसकी ये भी हो सकती क्या है कि यहाँ विदेशी सबसे ज़्यादा कंपनियाँ यहीं पे इन्वेस्ट करती हैं। जैसे जापान हो गया, जापान, अमेरिका, चाइना, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। जैसे अब जापान की बात कर लेते हैं। जापान की कुछ कंपनियां जो बहुत हाई लेवल पे काम करती हैं, टोयोटा, होंडा, सोनी जैसी जो कंपनियां हैं, ये जापान की मोस्टली सर्वाधिक सबसे बड़े बेस पे महाराष्ट्र में ही इनका इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद में चाइना की कंपनी आती हैं। चाइना की बहुत सी कंपनी हैं, मोबाइल कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी है और बहुत से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स। महाराष्ट्र में जो विकसित देश हैं जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी, इटली, बहुत से देश हैं। जैसे अब जापान की बात कर लेते हैं। जापान की बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सोनी हो गई, ये बहुत सी बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और उस महाराष्ट्र से अन्य प्रदेशों की कनेक्टिविटी बहुत हाई लेवल की है। जैसे वहाँ से कोई भी सामान आयात निर्यात करने में बहुत ज़्यादा आदमियों को सुविधा मिलती है। जैसे अब वहाँ पे हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो वहाँ पे लोग आयात करने के लिए अन्य प्रदेशों से जाते हैं, क्योंकि वहाँ के रोडों की जो कनेक्टिविटी है बहुत बेहतर तरीके से, लोग आराम से गए। अब जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए प्रोडक्शन किसी चीज़ का हो गया, तो वहाँ से ज़्यादा लोग खरीदार जब वहाँ पे पहुँचेंगे, तो सीधी सी बात है, जाहिर है कि वहाँ ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, तो उनका जो सेलिंग प्राइस होगा अच्छे दाम पे उनका सेल होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चाइना की हैं, जैसे हुआबो हो गया, जियोनी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो। ये तो सभी के साथ मोबाइल हाथ में ही होते हैं, ओप्पो वीवो के। मोस्टली भारत के अंदर तो ओप्पो वीवो कंपनी का इतना बड़े लेवल पे सप्लाई है, इतना बड़ी पकड़ है, हर तीसरे आदमी के हाथ में ओप्पो या वीवो, दो कंपनी में से एक फ़ोन मिलेगा जो कि चाइना की कंपनी है। और लिनोवो जैसे कंप्यूटर्स चाइना के ही होते हैं। और इससे बड़ी जो कंपनियां अमेरिका की हैं, उसमें गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गई, फोर्ड जैसे गाड़ी हो गई, ऑटोमोबाइल्स, ये इतने बड़े लेवल की कंपनियां यहाँ के अपना इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं, मजदूर, तो उनको लेबर मतलब मजदूरी ज़्यादा मिलती है, वहाँ का रोज़गार करता है, तो उनका जो टैक्स मिलता है, तो गवर्नमेंट जहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ होंगी गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, सीधी सी बात है, जीडीपी में वहाँ ग्रोथ करेगा ही। और उसके बाद में भारत की भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, आदित्य बिरला हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया। इसमें टाटा जैसी कंपनी भारत की इतनी बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान के पूरी जीडीपी भी भारी पड़ती है। तो ऐसी कंपनी जो जिस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगी, उस देश का डेवलप होना स्वाभाविक है, उसमें कुछ गलत नहीं है।